ये वीडियो मेरी खासकर मेजर मोहम्मद आसिम सैमी के लिए है। मेजर साहब, सबसे पहले आप अपने कान का इलाज करवाइएगा। अपनी याददाश्त तेज़ करें, अपनी मेमोरी को तेज़ करें। आप क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, वो चीज़ आप पहले ये चीज़ बोलने से पहले सोचिए कि आप क्या बोलते हैं, हर वो चीज़ याद रखिएगा कि आप क्या बोल रहे हैं, आपको क्या करना है, आपको कहाँ पे काटना है, कहाँ पे ऐड करना है आपको। तो ये चीज़ सीख के अब जब आप ये चीज़ सीख लेंगे तब जाके आप अ, इंडियन आर्मी का मेडिकल करने के लिए कहीं भी जाएँ, तब आएँ, नहीं तो आप युवाओं के भविष्य के साथ खेल रहे हैं। अजय को उदाहरण में आपने इस जो मेडिकल में जो मेरे साथ हुआ है, जिससे मैं आज मेडिकल में बाहर हुआ हूँ, मुझे पहली बार लग रहा था कि मैं मेडिकल फिट होने वाला हूँ, क्योंकि मेरे सिर्फ़ कान में कवाड़ था, मैं फिट होने वाला था। लेकिन एक आपकी एक गलती के कारण मैं मेडिकल से बाहर, मुझे 5 सेकंड तक नहीं लगे बाहर होने में। और मेजर साहब, जब भी अगर आप कहीं आपकी ड्यूटी लगती है आर्मी मेडिकल में, तो सबसे पहले आप अपने कान की, अपनी याददाश्त की, आप क्या बोलते हैं, आप इस चीज़ का इलाज करके ज़रूर आइएगा। और जब आपका ये ट्रीटमेंट पूरा हो जाएगा तब आप आर्मी का मेडिकल करना कहीं भी, वरना आप युवाओं के भविष्य के साथ खेलेंगे, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। दोस्तों, इसी के साथ हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में पोलर ब्लॉग्स पे। तो दोस्तों, आज मैं आपके बीच आया हूँ अपना एक ब्लॉग लेके। तो दोस्तों, ये जो मेरा ये ब्लॉग है, ये इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग है। दोस्तों, अभी मैं इंडियन आर्मी में भर्ती हुआ था और फाइनली मैं मेडिकल में बाहर हुआ हूँ। तो दोस्तों, जो मेरा मेडिकल में बाहर होने का रीज़न है, इस बार मेरे साथ चीटिंग हुई है। मैं चीटिंग ही कह सकता हूँ इसे। और मैं आज इस पर वीडियो बना रहा हूँ, और ये वीडियो बनाने का पर्पज़ ये है कि दोस्तों, जो मेरे साथ हुआ है वो किसी और के साथ ना हो। और दोस्तों, मेरा एक पॉइंट था और एक पॉइंट के बजाय मुझे 3 पॉइंट दिए गए थे। 3 पॉइंट है, जबकि फाइनली मैं फिट हो चुका था उन 2 पॉइंट में। जब रिव्यू होता है, रिव्यू मेडिकल होता है, कर्नल रिव्यू मेडिकल करता है, उस टाइम में उसमें फिट था। और मुझे ही नहीं दोस्तों, जो मेरे साथ के मेरे पीछे के 3 बंदे थे, उन तक वो आवाज़ सुनाई गई ग्रीन सिग्नल का। लेकिन पता नहीं क्या मेरा नसीब था, क्या मेरी किस्मत थी, जिन्होंने वो पॉइंट, मेजर ने वो पॉइंट काटे नहीं। और जिससे आज मैं एमएच गया, तो उसमें मैं उस पॉइंट में बाहर हुआ हूँ। तो मैं आज इसलिए वीडियो बना रहा हूँ कि जो आने वाले जो भर्ती वाले युवा हैं, अगर वो कभी भर्ती होता है, अगर उनके साथ ये होता है, तो ज़रूर वहाँ पे जाके ये चीज़ बोलिएगा अगर आपके साथ कभी ऐसा होता है। दोस्तों, मैंने वहाँ पे आवाज़ उठाई, लेकिन आर्मी में क्या होता है कि बड़े ऑफ़िसर के साथ ज़्यादा बहस नहीं करते हैं, और बहस करने पे वो आपको गाली-गलौज कर लेते हैं। तो इस अकॉर्डिंग मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जो दिन में वो करें, और वीडियो को जितना हो सके शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, मैं शुरू करता करता हूँ अपनी जो मेरे साथ हुआ है, उस चीज़ को मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सो गाइस, सबसे पहले हमारी जो भर्ती हुई थी रुद्रप्रयाग की, 21 अगस्त को हमारी भर्ती हुई और 23 को मेरा मेडिकल था। तो दोस्तों, 23 को मेरा मेडिकल था, और उस दिन क्या हुआ कि दोस्तों, 5 पार्ट में मेडिकल होता है। आपका ये आपका नौकनी, ऑर्थो वगैरह पहला पार्ट में होता है। उसके बाद ईयर वगैरह का होता है, और उसके बाद आपका हार्ट बीट, आपका प्राइवेट पार्ट, और आपकी ये इसका होता है। तो ये मेडिकल आपके 5 पार्ट में होता है, आपकी चाल वगैरह सब उसमें 5 पार्ट में आपका मेडिकल होता है। तो हर पार्ट करने के लिए अलग-अलग डॉक्टर्स आते हैं। कभी-कभी क्या करते हैं कि जो आपके पास जो डॉक्टर होगा वही ज़्यादातर मेडिकल करता है, लेकिन ज़्यादातर ये होता है कि अलग-अलग पार्ट के लिए अलग-अलग मेडिकल मेजर आते हैं। तो दोस्तों, मेरे साथ क्या हुआ है कि दोस्तों, जब मेरा पहला पार्ट हुआ था, नौकनी, अर्थो वगैरह हाथ का, तो उसमें क्या हुआ कि मेरा नौकनी का पॉइंट उसने वहाँ पे लिखा हुआ था। तो दोस्तों, क्या होता है कि जैसे ही मैं आपका मेडिकल होता है कि आपको पता चल जाता है कि आपका पॉइंट किस में लिखा गया है। तो दोस्तों, जब मेजर आपके सामने से जब आपका मेडिकल कर रहा होता है, अगर किसी में कुछ फॉल्ट होता है, तो वो आपके नाम के आगे लिख लेता है। उनके पास एक डॉक्यूमेंट रहता है, उसमें 5 कॉलम बने रहते हैं, तो उसमें लिख लेता है वो। तो उसमें लिख लेता है। और क्या हुआ था दोस्तों, मेरा नौकरी का पॉइंट बना था, तो उसने नौकरी का पॉइंट लिखा वहाँ पे। तो मुझे पहले ही आशय हो गया था कि मैं मेरा एक पॉइंट लिख गया, और मेडिकल शुरू भी नहीं हुआ था और मेरा पहला पॉइंट वहाँ पे ऐड हो चुका था। पहले ही पार्ट में मेरा पॉइंट ऐड हो गया था, और मुझे डर थी कि कहीं ना इस बार भी कहीं मेडिकल में मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए। आज जैसे ही मेरा पहला पॉइंट लिखा, तो मुझे डर सी लगने बैठ गई कि पहला पहला पॉइंट लिख चुका है। और उसके बाद क्या हुआ दोस्तों कि मेडिकल होता है आपका आपका हार्ट बीट का मेडिकल हुआ। तो उसमें सारी चीज़ें मेरी क्लियर हो चुकी थी। लास्ट में जब आपका मेडिकल होता है, मेरा ईयर का मेडिकल हुआ, तो मेरा ईयर का जो ईयर था, ये राइट ईयर था, उसमें पॉइंट उसमें पॉइंट था। उसमें मुझे पॉइंट मिला था। तो ये पॉइंट था एक्चुअली, क्या क्या था कि मैंने कान की सफाई करके तो मैं गया था, लेकिन कुछ मैल टाइप का होता है, वो अंदर जो आपकी जो पर्दे होते हैं उन पे लगा हुआ था। तो डॉक्टर ने निकाला नहीं था वो, क्योंकि पर्दे पे ज़्यादा ही टच था वो। तो डॉक्टर ने कहीं ये ये कि कहा कि अगर कहीं मैं इस पे निकालूँ तो कहीं टच वगैरह ना हो जाए, आपके पर्दे पे स्क्रैच वगैरह ना पड़ जाए। तो डॉक्टर ने इसलिए उसको नहीं निकाला।
और जैसे ही मेरा ईयर का हुआ तो मुझे मेजर ने उसमें पॉइंट दिया, तो मेरे पे बनते हैं 2 पॉइंट, तो मेरा 2 पॉइंट बने थे। और जैसे रिव्यू मेडिकल होता है, तो रिव्यू मेडिकल में जब मेजर के बाद कर्नल वो करता है, आपका मेडिकल करता है, जिसमें आप बाहर होते हैं, जिसमें आपको पॉइंट मिले होते हैं, उनमें आप क्या करता है वो कर्नल उसको रिव्यू चेक करता है उस मेडिकल तो मेरा नौकरी का उस समय फिट हो चुका था, क्योंकि कर्नल एक ही चीज़ वहाँ पे एक ही चीज़ का मेडिकल करता है। अगर आपका एक पॉइंट का है तो आप उसमें फिट हो जाते हैं, तो आपको नेक्स्ट पॉइंट के लिए आगे जाना पड़ता है। जिसका एक पॉइंट है, वो बंदा अगर कर्नल की नज़र में वहीं पे फिट हो गया तो वो फिट हो जाता है वहीं पे। तो मेरे साथ क्या हुआ दोस्तों कि जब कर्नल मेरा मेडिकल कर रहा था, तो उसने मेरे हाथ वगैरह चेक किए। उसने मुझे ये पसीने का कुछ भी पॉइंट नहीं दिया था। लेकिन दोस्तों ये भर्ती कैंसिल नहीं होनी चाहिए दोस्तों। जिन युवाओं ने तैयारी करके अंदर गए हैं, मेडिकल निकला उनका, तो दोस्तों उनका उनके लिए इन्हें नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों ये भर्ती कैंसिल नहीं होनी चाहिए। भले मैं बाहर हुआ हूँ, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि ये भर्ती कैंसिल होनी चाहिए। और इस भर्ती के बाद तो नेक्स्ट भर्ती जल्दी करे, और उस भर्ती में ऐसा बिल्कुल ना हो जो टाइमिंग मेंशन आपने उसमें करी हुई है वो टाइमिंग पूरी दे। जो हाइट आपने पहले की भर्ती में मेंशन करी है वो हाइट वहाँ पे दे। तो जब कर्नल मेडिकल कर रहा था वहाँ पे मेरा, तो मैं अपने ग्रुप का फर्स्ट बंदा था, और फर्स्ट बंदा होने के नाते पहला मेडिकल रिव्यू मेडिकल में मैं अपने ग्रुप से मैं गया वहाँ पे। तो मैं मेरा नौकरी का था और ईयर का था। मुझे 2 पॉइंट जब हमारा पूरा मेडिकल हो गया था, उसके बाद रिव्यू मेडिकल होता है। रिव्यू मेडिकल लेता है आपका कर्नल लेता है। तो जैसे ही दोस्तों मेरा रिव्यू मेडिकल के लिए मैं गया, तो मुझे 2 पॉइंट मिले हुए थे, कान का और आपका नौकरी का। नौकरी में मैं वहाँ पे फिट हो चुका था। मेरे पीछे थे 2 बंदे थे अगस्त मुनि के, वो भी हमारे लोकल के बंदे थे। और उन तक सुनाई दिया कि जब मुझे कर्नल ने कहा कि फिट, और मेजर ने भी कहा कि ग्रीन। जब इन्होंने मुझे ये कहा तो मुझे खुशी हो गई कि मुझे एक चीज़ में मैं फिट हो चुका हूँ, और लास्ट एक पॉइंट बचा हुआ मेरा ईयर का, वहाँ मैं मैच में फिट हो जाऊँगा। लेकिन उन्होंने गलती से क्या कर दिया कि किसी और के पॉइंट मेरे उसमें ऐड करे हुए हैं उन्होंने, और जो मेरा जो पसीने का था वो पसीने का पॉइंट मुझे दिया उन्होंने। और मैं उसके बाद जैसे ही मेरा मेडिकल ख़त्म हुआ, और उसके बाद मैं जब ये डॉक्यूमेंट हमें मिले, एमएस के लिए एक पर्चा मिलता है ये वाला। जैसे ये मुझे मिला, तो मैं इसे लेके अंदर गया। तो मैंने कहा सर इसमें तो आपने ये पॉइंट ऐड क्यों किए, नौकरी को मैं फिट हो चुका था, नौकरी और वो आपका स्किन का, मेरे स्किन का डाला उन्होंने। अब उन्होंने कहा कि मैंने पूछा उनको, सर मेरे तो 2 पॉइंट थे, मेरा तो मैं 2 पॉइंट में फिट हो चुका था, मेरा सिर्फ ईयर का है। ईयर का जो पॉइंट था वो पॉइंट के लिए मैं वहाँ पे गया, मैंने उनसे बात की, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। मैं पहले मेजर के पास गया, मेजर ने कहा अब ये आपका एंटर हो चुका है कंप्यूटर पे, अब आपका ये चीज़ नहीं हट सकता है। तो मैंने कहा सर अब मैं एमएस में जाऊँगा, एमएस में मेरे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा इसमें, क्योंकि एमएस में क्या आता है दोस्तों, आपका एक मेडिकल जैसे एक चीज़ का है तो एक ही दिन होता है। अगर आप जितने चीज़ में अगर आप रेफर हो तो उनका अलग अलग डे पे आपको आना पड़ता है। तो उसके बाद क्या हुआ दोस्तों कि मेजर ने मुझे वहाँ पे बोला कि नहीं बेटा, अगर आप इसमें फिट हो तो आप वहाँ भी फिट हो जाओगे। तो मैंने कहा सर ये ऐसी बात तो नहीं है, लेकिन फिट तो हो जाऊँगा, लेकिन सर आपने इसमें 2 पॉइंट एक्स्ट्रा डाले हुए हैं। लेकिन मेजर ने तब भी मेरी बात नहीं मानी। मेजर ने मुझे बोला कि नहीं बेटा हमसे ज़िद मत करो। उन्होंने ज़िद करने के लिए मना किया। मैं उनके पास काफ़ी 5 मिनट तक मेजर के पास रहा। मैंने कहा सर ये मेरे पॉइंट नहीं है। तो लेकिन मेजर ने मेरी बात नहीं मानी। मैंने कहा सर अगर आप नौकरी में मैं फिट हो चुका था, और आपने ही ग्रीन बोला, और आपने मेरा पॉइंट क्यों नहीं काटा। उसके बाद मेजर ने मुझे कहा कि बेटा आप जाओ, आप बहस मत करो, अगर आप इसमें फिट थे तो वहाँ में फिट हो जाओगे। मैं वहाँ से भाग गया। फिर मैं अंदर कर्नल के पास गया। कर्नल के पास जाने के बाद मैंने कहा सर आपने मुझे नौकरी में फिट किया, लेकिन आपने मुझे इसमें 2 पॉइंट डाले, स्किन का और नौकरी का पॉइंट आपने इससे हटाए क्यों नहीं। कर्नल ने कहा बेटा अब उन्होंने मेजर की गलती है, अगर मेजर ने हटाया नहीं है तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ। और मैंने कहा उस कर्नल के पास मैंने सोचा क्या पता दया दिखा दे। मैंने कहा सर मैं 3 बार मेडिकल में बाहर हो चुका हूँ। तो कर्नल ने पता मुझे क्या कहा कि बेटा जब तुम मेडिकल में बाहर होते तुम यहाँ आते ही क्यों। तो मैंने कहा सर मेरे ये मैंने अपने डॉक्यूमेंट लेके गया, मैं सारे जितने टाइम में भर्ती हुआ था। तो मैंने देखा सर मैं हमेशा अलग अलग इशू में बाहर हुआ हूँ। मैंने कहा तो इसमें अलग अलग पॉइंट में हमेशा बाहर हुआ हूँ। तो बेटा क्या होता है जब तुम हमेशा मेडिकल में बाहर होते तुम आते ही क्यों। तो वहाँ पे मुझे इतना गिल्टी फील हुआ कि मैंने कहा यार मैं जिस बंदे के पास अपनी जो मेरा जो पॉइंट था नहीं, लेकिन उस पॉइंट के लिए वहाँ पे आया, लेकिन वो बंदा मुझे वहाँ पे गिल्टी फील करा, तो मैं वहाँ से भाग गया। मैंने कहा चलो रहने दो। मैंने कहा अगर किस्मत होगी तो मैंने कहा हो जाऊँगा वहाँ भी। लेकिन उसके बाद जब मैं फाइनली जब लास्ट में डॉक्यूमेंट मिल रहे, तो मैं कर्नल के पास फिर से गया। मैंने कहा सर ये पॉइंट तो मेरे, फिर से मैंने उनके पास रिक्वेस्ट की कि सर ये पॉइंट मेरे है नहीं। उसके बाद उन्होंने मुझे वहाँ पे आश्वासन दिया कि बेटा जो आपकी ये पॉइंट है वो पॉइंट आपके एमएच में नहीं, आपका नंबर उसमें नहीं आएगा, आपका नंबर सिर्फ ईयर में आएगा। तो कहीं न कहीं मैं वहाँ पे खुश हो गया था कि हाँ, ये बात चलो कोई नहीं, इन्होंने ये बात कर लेंगे तो हो जाएगा। लेकिन उन्होंने वहाँ से कंप्यूटर से वो पॉइंट काटे नहीं, और जैसे ही मैं एमएच गया तो एमएच में जाने के बाद पहला नंबर मेरी स्क्रीन में पड़ा,
स्किन में पड़ने के बाद मुझे तो पता नहीं था कि मेरे पे पसीने, मेरा पॉइंट पसीने में बना हुआ है, और इसमें मेरे डॉक्यूमेंट में तो था। लेकिन जब उन्होंने कहा कि आपका नंबर वहाँ से ईयर में आएगा, मैं हम आपके पॉइंट काट लेंगे, लेकिन उन्होंने काटा नहीं। मैं जैसे गया मैच में तो 29 तारीख को मेरा नंबर आया, 28 तारीख को मैं देहरादून गया, 29 को मेरा नंबर आया। और नंबर आने के बाद मेरे स्किन का मेडिकल होना था। तो गाइस एमएस की सबसे बड़ी बात क्या है कि दोस्तों जो मैडम वहाँ पे थी दोस्तों, मुझे उस मैडम को देख के इतना गुस्सा आया था कि हमारे ग्रुप में 40 बंदे थे, और 40 में से जब मेरा नंबर था उस टाइम, उस वहाँ पड़ा 30वां नंबर था मेरा। और जिससे पहले हमारे जितने भी लड़के गए हमारे बैच के, तो सारे अनफिट 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 होके बाहर आ रहे थे। तो सब लड़के ऐसे, कोई रो रहा था तो कोई भी उदास लग रहे थे, किसी की लाश बढ़ती थी, मेरे भी लाश बढ़ती थी दोस्तों ये। लेकिन लड़कों के फेस ऐसे हो रहे थे तो दोस्तों दोस्तों मुझे भी डर लग रहा था कि कहीं ना कहीं ये मेरे साथ ऐसा ना हो जाए। जैसे ही मैं अंदर गया तो दोस्तों वो मैडम पता कैसे मेडिकल चेक कर रही थी, आपका पसीने का मेडिकल ऐसे कर, जैसे पिठाई नहीं खाता ऐसे 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 कर रही थी, और अनफिट ये। तो मुझे बहुत दुख हुआ उस टाइम की। मैंने कहा यार इतनी मेहनत करने के बाद उस मैडम को 2 मिनट 1 सेकंड तक नहीं लगा अनफिट कहने पे। और सभी जो लड़के थे वो गुस्से में थे, और सभी लड़के कह रहे थे कि यार इतनी मेहनत करने के बाद आज फाइनली सिर्फ सेकंड नहीं लगा बाहर होने पे। तो सही में दोस्तों यार, ये आर्मी के जो ऑफिसर होते हैं दोस्तों, ये किसी की नहीं सुनते हैं, और इनके साथ अगर कुछ बहस करो तो ये उस मार पीटने पे उतर जाते हैं, और ऐसे गाली गलौज करते हैं, माँ बहन की गालियाँ देते हैं। तो दोस्तों ये चीज़ कहीं ना कहीं बहुत बुरी लगती है जब बंदा मेहनत करने के बाद अंदर जाता है और अपने हक के लिए लड़ता है वहाँ पे। लेकिन ये चीज़, वो चीज़ नहीं देखते हैं, वो सिर्फ ये देखते हैं कि जो बिल्कुल जो उनके साथ बोले ना, उनके साथ यार वो तो नहीं होता है। अगर आप वहाँ, आप जिस चीज़ की मेहनत कर रहे हो उस चीज़ के लिए आपको बोलना पड़ता है। लेकिन दोस्तों क्या हुआ कि इस मैडम ने ऐसे ऐसे करके सारे लड़कों को बाहर कर दिया। सिर्फ 2 लड़के थे हमारे बैच में जो फिट हुए। एक के यहाँ हाथ पे मसा टाइप का था, तो उसने कटा रखा था तो उसमें फिट हुआ, और एक बंदे के यहाँ पे कुछ जला जुला टाइप का था तो वो फिट हुआ। बाकी 38 बंदे मेडिकल से वहाँ पे बाहर। तो पसीना दोस्तों, जो पसीने में जो अभी भी एवरेज जाएंगे दोस्तों, तो वो मैडम काफ़ी डीप डीप तो नहीं बोल सकता मैं, बिल्कुल चेक कर ही नहीं रही है, चेक नहीं कर रही वो वहाँ पे। सिर्फ यहाँ आप अंदर जाएंगे आपका ऐसा होगा, अनफिट कह देगी वो मैडम। अगर मेडिकल आपको करना है तो यार कम से कम आपको ऐसे में कैसा पसीने का पता चलेगा। हाँ, अगर पसीने का पता अगर वहाँ पे चल सकता है तो अगर वहाँ अंदर एसी लगा हुआ है, वो पंखा वगैरह सारे लगे हुए, तो इसमें क्या पसीना आ रहा है। लेकिन उस मैडम की ये कर रही है और ये करी आप अनफिट, ये कौन सी बात। तो काफ़ी अच्छा बुरा लगता है कि अगर इतनी मेहनत करने के बाद लास्ट में आपके साथ ये होता है कि सारी चीज़ें, तो काफ़ी हर्ट लगता है। तो दोस्तों लड़के इंडियन आर्मी के लिए काफ़ी पागल रहते हैं, काफ़ी एफर्ट लगाते हैं, काफ़ी तैयारी करते हैं। लास्ट टाइम पे जब उनके साथ ये चीज़ें हो जाती हैं तो वो काफ़ी नर्वस हो जाते हैं, काफ़ी। आपने देखा कोर्ट द्वार भर्ती में अभी तक युवाओं पे जो गुस्सा है वो गुस्सा अभी उतरा नहीं है, और लोग कहीं। तो दोस्तों मैं अपनी बात करूँ तो मैं सबसे पहले मैं 4 बार इंडियन आर्मी में भर्ती हो चुका हूँ, और 4 बार मेडिकल में बाहर हो चुका हूँ, और हमेशा अलग अलग पॉइंट मिले हैं मुझे। और ये नहीं कि दोस्तों मेरा मेडिकल ख़राब है, मेरा मेडिकल कुछ भी ख़राब नहीं है दोस्तों, लेकिन मुझे हमेशा अलग अलग पॉइंट मिले हैं। तो इस चीज़ को मैंने एक्सेप्ट किया। लेकिन इस बार जो मेरे साथ गलत हुआ है उस चीज़ को मैंने एक्सेप्ट नहीं किया, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। और वीडियो बनाना भी एक जायज़ है दोस्तों, अगर आपके साथ अन्याय होता है तो आप इस चीज़ को कर सकते हैं। अभी आप सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, हर जगह यही चल रहा है। तो लेकिन दोस्तों वो गलत हो रहा तो उसके अकॉर्डिंग लोग वीडियो बना रहे हैं, लेकिन मेरे साथ गलत हुआ है, पर्सनली मेरे साथ गलत हुआ तो मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूँ। दोस्तों मैं सबसे पहले भर्ती हुआ था 2018 में। तो उस टाइम में सिर्फ एक ही पॉइंट में बाहर था, कार्डियक मरमर जो आपका हार्ट बीट का होता है दोस्तों, तो उसमें बाहर हुआ था। उसके बाद 2019 में मैं भर्ती हुआ था। उस समय में 2 चीज़ में रेफर हुआ था। आपका स्प्रिंट होता है जो पेन वाला होता है, और आपका मैं एक हाथ में बाहर हुआ था। हाँ, एमएच में मैं स्प्रिंट में फिट हो चुका था, और फाइनली मैं हाथ में बाहर हुआ था। उसके बाद 2020 में लॉकडाउन के टाइम जो भर्ती हुई थी दिसंबर के टाइम पे, तो उस टाइम मैं सिर्फ दो मतलब एक चीज़ में रेफर हुआ था कान में। तो मेरा कान थोड़ा अनहेल्थी था, तो उस टाइम मेरा कान अनहेल्थी था उस टाइम, तो मैं बाहर हुआ था। लेकिन इस बार दोस्तों मेरे सिर्फ ईयर का मिला था। मेरे ये कान में थोड़ा हवा टाइप का था, तो लेकिन मैंने वो साफ़ करवा दिया था। और इन्होंने मुझे ये 2 नौकरी का पॉइंट और स्किन का पॉइंट दिया। तो दोस्तों इस पॉइंट, और जैसे ही मुझे स्किन का पॉइंट मिला तो दोस्तों मैं उसमें एमएच गया, और उसमें पहले ही उसमें बाहर हो गया था। लेकिन दोस्तों इस बार मेरे पूरे चांसेस थे फिट होने के, क्योंकि मेरा सब कुछ नॉर्मल था, और पहले भी नॉर्मल था। लेकिन दोस्तों किस्मत ने कभी साथ नहीं दिया, और इस बार भी साथ नहीं दिया। क्या पता किस्मत को मंजूर नहीं था मुझे आर्मी में जाना, लेकिन
दोस्तों मैंने जब भी इंडियन आर्मी की प्रिपरेशन की दोस्तों, मेरा मेरा हमेशा फील्ड फिजिकल 100 का रहा है। इस बार मैं नीचे गिर गया था, इस बार मेरा 88 का बना हुआ था, क्योंकि मैंने इस बार सेकंड ग्रुप की दौड़ निकाली थी। तो ये है किस्मत की बात। मैंने सोचा दोस्तों इस बार फिट हो जाऊँ, लेकिन मैं फिट नहीं हुआ। तो कोई कोई बात नहीं दोस्तों, किस्मत को अगर ये मंजूर नहीं था तो कोई नहीं। लेकिन दोस्तों जिन अगर आपके साथ बुरा होता है तो दोस्तों आप वहाँ पे बोलिए, लेकिन आपकी बोलने से वो सुनेंगे तो नहीं। लेकिन आपसे चिढ़ेंगे ज़रूर वो, अगर आप उनके साथ बहस करेंगे तो चिढ़ेंगे ज़रूर। मैं भी जब उनके पास 2-3 बार गया, वो मेरे से बहुत चिढ़े, उन्होंने मुझे गाली दी। मुझे बोला बाहर चल जा, मैं तेरे पे हम तेरे पे डंडे-वंडे मैंने कहा तो मैं उनके साथ मुझे लगा कि उनके साथ बहस करना ही फिज़ूल है। दोस्तों इतनी बड़ी पोस्ट होने के बावजूद भी वो सिर्फ़ क्या एक उस बंदे के उससे मैं बाहर हुआ, उस बंदे का नाम है जो मेडिकल ऑफ़िसर था वहाँ पे, मेजर मोहम्मद आसिम सेमी। तो इस बंदे के उससे मैं बाहर हुआ था, जो मेजर मोहम्मद आसिम सेमी था, उसके उससे मैं बाहर हुआ। अगर उसके कान सही रहते, अगर उसकी याददाश्त सही रहती तो आज मैं मेडिकल में बाहर नहीं होता। उन्होंने भले ही मुझे ईयर में मुझे रेफर करा हुआ था, लेकिन ईयर की ज़रूरत तो उसको उस टाइम मोहम्मद मेजर को थी। अगर वो मेजर कर्नल की बात सुन लेता, खुद अपना कही बात अगर सुन लेता, अपनी कही बात पे गौर कर लेता, अपनी याददाश्त तेज़ कर लेता, तो आज मैं मेडिकल में फिट रहता। और अगर ये वीडियो अगर उन तक पहुँचती है तो ये वीडियो ज़रूर जितनी से ज़्यादा हो सके वो शेयर करें दोस्तों, और ये वीडियो उन तक पहुँचनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों जो इतनी मेहनत करने के बाद अगर हमारे साथ अगर बुरा होता है तो उस पे आवाज़ उठाना कतई गलत नहीं है। हाँ, अगर मेरे साथ गलत नहीं होता तो मैं इस पे वीडियो भी नहीं बनाता। हाँ, अगर आप कह रहे हैं कि ये बंदा सिर्फ़ मज़ा मतलब ऐसे ही मेडिकल में बाहर होके ऐसे ही बोल रहा है, तो मेरे पे 2 भाई मिले मुझे आज और इनका आज मेडिकल हुआ, लेकिन ये रेफर हो रहे थे इनसे समझाने के भाई आप आज मेडिकल हुआ? मेडिकल में किस चीज़ में रेफर है? कान में वैक्स है? नॉर्मल है। कब थी आपकी भर्ती? 21 को भर्ती थी? और अभी मैं जो ये अभी कल लोगों ने मेरा लास्ट में रिव्यू चेक किया और उसमें नौकरी और उसमें फोटो रखा था एक्चुअली में फोटो रखा, लेकिन उसमें मेरा उसने पॉइंट डाला था, फाइन डाल दिया। ये इतना सब नौकरी और सब नौकरी बात हो रही है या तो 4 बार मेडिकल में बहुत हुआ और हमेशा मेरा लगा इसको आता है कैसे मेडिकल अगर हमेशा एक पॉइंट आता तो हम मानते हैं हाँ मतलब कभी कान में, कभी हाथ में, कभी हाथ में, कभी कान में, जो आपके साथ बहुत ही बड़ी नाइंसाफ़ी है। इससे पहले आपने भर्ती मारी थी उस टाइम पर मैंने कहा यहाँ तो उधर में 4 बार निकाला और मैंने 3 बार एक्सीडेंट दौड़ निकाले। जब मैंने एक्सीडेंट दौड़ निकाली उस टाइम हाथ भी धोआ होगा, लेकिन जब कोई एक्सीडेंट दौड़ निकाला वो हाथ में कैसे आता है, ये आपके साथ बहुत ही नाइंसाफ़ी हो रही है। और अभी आपने देखो टाइमिंग का भी अभी जिन लोगों ने ओपन बोर्ड किया है, इससे पहले ओपन बोर्ड हुआ है, ओपन बोर्ड वाले सारे बाहर हैं। सारे बाहर होते थे, ओपन बोर्ड है ना, इससे सारे बाहर। सारे बाहर होते हैं। तो युवाओं के साथ युवाओं अपने खुले के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन उनके साथ धोखा हो रहा है। लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप इनकी भर्ती आने वाली कुछ तारीख को? उनको मैं यही कहना चाहूँगा कैसा कि भागना चाहिए हमको? वो अपनी तैयारी करते रहो, अपना मेडिकल वगैरह टाइम से चेकअप और दौड़ में आप पीछे लगे थे क्या? हाथ फ्रैक्चर और ये पूरा पैर आपको दिखी होगी, दौड़ लगी हुई है। लेकिन तभी हमने दौड़ वगैरह जब भी आपने दौड़ निकाली लास्ट टाइम पे मेडिकल में बहुत छोड़ दी। यहाँ से यानी आपने लेकिन बुरा लगता है जब लास्ट टाइम मेडिकल में। हाँ, अगर चलो मेडिकल में मुझे पहले पॉइंट मिला था कान का, वो पॉइंट मैंने तो मुझे 2 पॉइंट मिले हुए हैं, तो ये 1 पॉइंट बेहाल से मिल मुझे इसमें ऐड करा हुआ है। एमएस में तो कम से कम 2 पॉइंट में कम से कम 10-15 दिन लगते हैं, इसमें में तो लोगों की तैयारी अच्छे से तैयारी हो जाती है। मैं आपके लिए विश करूँगी कि इस बार आप मेडिकल में क्वालिफाई हो, विश करना वीडियो मेरे पे है, मेरे फ़ोन में भी पड़ी हुई है और यूट्यूब पे भी वो वीडियोज़ पड़ी हुई है। तो मेरे पे वो चीज़ भी वहाँ पे पड़ी है। अगर मैं सिर्फ़ अपने उससे ये वीडियो बना रहा हूँ तो आप लोग कतई भी ना समझें मैं अपने उससे बना रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों मेरे साथ ये चीज़ हकीकत में हुई है। और जो मेरे साथ के जो बंदे थे अगस्त्यमुनि नितिन अकेडमी के बंदे थे, मैं जानता हूँ उनको, वो मेरे पीछे थे। उन्हें भी पता था कि ये बंदा फिट होता, मैं सिर्फ़ फिट था, सिर्फ़ एक चीज़ में बाहर था, ईयर में रेफ़र करा हुआ था। तो दोस्तों जब मैं अपने ग्रुप का पहला बंदा था और जो मेडिकल में ईयर में जब ईयर का हुआ, तो मैं फर्स्ट लाइन पे फर्स्ट बंदा था और फिर उसने मेरा ईयर का चेकअप किया और मेरे पॉइंट लिखा। तो उसके बाद उसमें दूसरा उस समय तो दूसरा डॉक्टर हमारे पे बैच में आया था।
तो उसने मुझे बोला बेटा तेरा हो गया, तू ये डॉक्यूमेंट पकड़ के मेरे साथ चल। तो उसमें क्या होता है दोस्तों, जैसे ही वो चेकअप कर रहा था, तो जिस बंदे का पॉइंट रहा था वो बंदा वहाँ पे लिख रहा था। तो दोस्तों उस समय भी मेरे सिर्फ़ 2 पॉइंट थे नौकरी के और ईयर का 2 पॉइंट थे। तो दोस्तों क्या हुआ कि जैसे ही रिव्यू मेडिकल के लिए गया, तो वहीं से मेरी किस्मत बदल गई थी। वहीं पे मेरी किस्मत पे पता नहीं क्या लग गया था, और मैं अगर रिव्यू मेडिकल नहीं होता तो शायद मेरे 2 ही पॉइंट रहते। और उस जैसे ही मैं वहाँ फिट हो गया था, तो वो गलती मेजर की है, मेजर ने वो पॉइंट काटा नहीं। हाँ दोस्तों, कर्नल के लिए मैं बोल सकता हूँ, उसने मुझे ग्रीन बोला, उसने लिखने का काम उसका नहीं है, और ना ही क्लर्क वाले बंदे का है। हाँ, अगर मेजर ने मेरा पॉइंट काटा नहीं है, तो क्लर्क के पास उसने जैसे ही वो रिपोर्ट दी, तो उसने उस अकॉर्डिंग वो बनाया वहाँ पे। तो जो भी गलती है मेजर की गलती है। हमारे पास ऐसा मेजर आया हुआ था, सोया हुआ मेजर, जिसकी शक्ल देख के भी ऐसा लग रहा था कि इस बंदे के पास हमारा मेडिकल कैसे, हमारे मेडिकल कैसे करेगा। तो दोस्तों जो मेजर हमारे पास था दोस्तों, मुझे उसे देख के इतना, मुझे ही नहीं, जो हमारे ग्रुप के बंदे थे, तो वो इतना डीप मेडिकल कर रहा था दोस्तों, उस धूप में कम से कम 10 बजे उस धूप में उसने हमें बाहर रखा हुआ था, और ऐसा डीप मेडिकल कर रहा था। तो और बैचों को हमने देखा, तो दोस्तों उतना मेडिकल वहाँ पे नहीं हो रहा था। और इससे पहले भी हमने मेडिकल में मैं 3 बार गया हूँ, तो इससे पहले इतना ऐसा मेडिकल कभी नहीं हुआ है जैसे वो मेडिकल कर रहा था। इतनी सी बारीक सी चीज़ें भी फॉल्ट कर रहा था, जैसे किसी पे पुरानी चोट वगैरह, तो उस चीज़ को भी लिख रहा था। तो ये चीज़ें नहीं लिखी जाती है मेडिकल में। आज तक मैं 3 मेडिकल दे चुका हूँ, तो मुझे भी इस चीज़ के बारे में काफ़ी जानकारी प्राप्त हो चुकी है। तो वो बंदा वहाँ पे इतना डीप मेडिकल कर रहा था, पता नहीं क्यों। तो दोस्तों अगर मैं इस बार मेडिकल में बाहर रहा हूँ, तो दोस्तों जो हमारे पास जो मेजर था मोहम्मद आसिम सहमी की, उससे हुआ हूँ। दोस्तों अगर मेजर तक ये वीडियो पहुँचती है दोस्तों, तो अगर पहुँचेगी तो पहले वो मेरी वीडियो देखेगा नहीं, क्योंकि होते हैं ना बड़े ऑफिसर, हमारी हमारी वीडियो देख के क्या मिलेगा उन्हें। लेकिन अगर गलती से भी उस तक की मेरी वीडियो पहुंच गई, तो मेजर साहब, अगर आपको कान में कोई दिक्कत है, अगर आपको ये आपकी याददाश्त अगर कम है, तो आप बिल्कुल भी ये चीज़ मत करिएगा कि किसी की लाइफ बर्बाद हो सके, किसी का फ्यूचर बर्बाद हो सके, किसी की मेहनत पे पूरा पानी फेर दे। अगर आपकी याददाश्त इतनी कमज़ोर है, तो बिल्कुल आप मेडिकल, कभी भी अगर आर्मी का मेडिकल होता है, तो आप वहाँ पे बिल्कुल भी ना आए, अपनी ड्यूटी वहाँ से चेंज करवा दें। और रही बात आपकी जो भूलने की जो बीमारी है आपको, वो बीमारी का आप इलाज करवा दीजिए। पहले इलाज, कभी आप मेडिकल में आते हैं तो पहले अपना इलाज करवाइएगा, और उसके बाद जो आपकी याददाश्त कमज़ोर है, उस याददाश्त को आप भी याददाश्त को पहले सही करवा के आप मेडिकल में आए, तब जाके आप मेडिकल करें। वरना आप कहीं बच्चों के फ्यूचर बर्बाद कर सकते हैं, कई बच्चों के फ्यूचर, फिर लाइफ वगैरह, उनकी एफर्ट, उनकी स्ट्रगल को आप पूरा बर्बाद कर सकते हैं, जैसे मेरे साथ हुआ है दोस्तों। जो पॉइंट मेरा था ही नहीं, उस पॉइंट में बाहर हुआ मैच में। दोस्तों मेरा यही कहना है कि दोस्तों अगर आपके साथ गलत होता है, तो आप बिल्कुल आवाज़ उठाइए। भले आपको रिस्पॉन्स मिले या ना मिले, लेकिन आपको आवाज़ उठानी चाहिए दोस्तों। मैंने आवाज़ उठाई, लेकिन उन्होंने मुझे वहाँ पे इतना नर्वस किया। मेजर से मैंने बात की, कर्नल से मैंने बात की, वहाँ पे एक क्लर्क वाला था, मैंने उससे बात की। क्लर्क वाले की कोई गलती नहीं है, मैं बोल सकता हूँ क्लर्क को, उसको जैसी रिपोर्ट मिलेगी वो वैसे ही लिखेगा। लेकिन जब मैं कर्नल के पास गया, कर्नल ने भी मुझे यही बोला कि बेटा तुम 3 बार तो मेडिकल में बाहर हुए हैं, तो तुम यहाँ क्यों आए? और मुझे कितना गिल्टी फील हुआ, मुझे अच्छा भी नहीं लगा। मैंने कहा यार, मैं किस बंदे के पास आया हूँ, किस बंदे के पास मैं अपनी बात कह रहा हूँ, उसे मोटिवेट करने के बजाय वो मुझे वहाँ पर डिमोटिवेट कर रहा है। और उसके बाद क्या हुआ दोस्तों कि एक सरदार थे, मैंने उनसे बात की वहाँ पे, वो काफ़ी अच्छे पर्सन थे, आर्मी में शायद मेजर वगैरह थे, तो उनकी ड्यूटी भी लगी हुई थी वहाँ पे। तो उनसे मैंने बात की, लेकिन उन्होंने काफ़ी अच्छी मेरी मेरी जो बात को सुनी, लेकिन उनके हाथ में कुछ नहीं था, तो उन्होंने कुछ नहीं कर पाए। उन्होंने भी बात की, वो बात करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बड़े साहब से वो बात, अपने से बड़े पोस्ट वाले से साथ आर्मी में बात नहीं कर पाते अच्छे से। तो उन्होंने नहीं की, बेटा मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, लेकिन अगर आप कर सकते हो तो आप उन्हीं से बात कर लीजिए, अगर क्या पता वो कर लें। लेकिन उन्होंने सुनी तक नहीं। तो मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जो करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये वीडियो हर एक युवा तक पहुँचे, जो युवा इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहा है, तो उस तक की वीडियो ज़रूर पहुँचे। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।